गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, नहीं होंगे तो हो जाएंगे। ओके। और आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे पेरेंटिंग के वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं कि हमें मजबूर होके आपके लिए सीख के आपके लिए नई नई पेरेंटिंग के वीडियो लाने के लिए मजबूर हो रहा हूँ मैं। लेकिन ठीक है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलो मैं भी कुछ सीख रहा हूँ इससे और आप लोग भी सीख रहे हो, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मज़ा के साथ साथ अगर आप लोग कुछ सीख रहे हो और उसको अप्लाई कर रहे हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप क्या सीख रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो, बच्चे के ऊपर क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और साथ में आप प्यारी सुबह को भी देख सकते हो, बहुत प्यारी सुबह, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारी सुबह। तो आते हैं आज की लर्निंग के ऊपर। आज की लर्निंग तो कल की लर्निंग से कंटिन्यू करते हुए, कि कल की लर्निंग कुछ इस तरह थी कि बच्चे को हम लोग नेगेटिव सजेशन देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है हमसे दूर हो जाते हैं और बच्चे को जो करना चाहिए या जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाते, वो नहीं कर पाते। उसका कारण बस सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा कारण है कि बच्चे को डराना धमकाना बचपन से जो भी करते हैं हम लोग वो बंद कर दें और हो सके उतना अच्छी तरह से उनको पॉजिटिव सजेशन दें, अच्छी चीज़ें बताएं। जो चीज़ वो करना आपको लगता है कि जो चीज़ वो करना चाहिए उस चीज़ के बारे में आप उसको बताएं, वो नहीं बताएं जो नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ गलत आदत है उसके अंदर, बुरी आदत है, जैसे टीवी देखने की बात किया था कि उसके अंदर अगर टीवी देखने की आदत है या गंदी आदत है तो वो भी सुधारा जा सकता है, वो भी कम किया जा सकता है। कैसे? बहुत सिंपल तरीका है। बच्चे को पहले पहचानें कि बच्चा आपका किस तरह का है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि बच्चा आपका किस टाइप का है। 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक विजुअल विजुअल बच्चे, मतलब जो देख के सीखते हैं। दूसरा होता है ऑडिबल, मतलब ऑडियो फॉर्म में सुन के सीखते हैं। और तीसरा होता है कैनेस्थेटिक, जो चलते फिरते या फिर फिजिकल एक्टिविटी या फिर फिजिकल टच करने के बाद वो सीखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि तीनों बच्चे किस तरह से होते हैं और उसको हम लोग किस तरह से पढ़ाई में उसके या फिर किसी भी चीज़ में उसको हेल्प कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं विजुअल बच्चे। विजुअल बच्चे का मतलब होता है जो देख के सीखता है, जो देखता है, चीज़ों को देखता है, लोगों को देखता है और फिर उसी हिसाब से वो एक्ट करता है। जैसे उसने घर में देखा कि मेरी मम्मी मेरे पापा रोज़ लड़ाई कर रहे हैं, तो वो भी आपस में भाई बहन में दोस्तों में लड़ाई करना चालू कर देता है। उसने देखा मेरे मम्मी मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी झूठ बोलना चालू कर देता है। उसने देखा कि मेरे मम्मी मेरे पापा अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे अगर मुस्लिम है तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी उसी तरह से करना चालू कर देता है। वो भी नमाज़ पढ़ना चालू कर देगा, वो भी आपको एक दूसरे को हेल्प करना चालू कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि वो जो देखेगा वैसा वो सीखेगा और वैसी उसी तरह से वो सीखेगा, वो देख के सीखेगा। इसको और एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि अगर बच्चे को खिचड़ी पसंद नहीं है, ठीक है, बच्चे को खिचड़ी खाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी वो खिचड़ी बनाती है और खिचड़ी बनाने के बाद उसके ऊपर एक अच्छा सा केचप से एक अच्छा सा वो इमोजी टाइप का बना देते हैं कि जिससे वो खिचड़ी देखने में बिरयानी जैसा लगे, मतलब विजुअली अच्छा दिखे। और फिर वो बच्चे बच्चे के सामने प्रेजेंट करती है और बच्चा कहता है मम्मी ये क्या बनाया आपने? और मम्मी बोलती है हौच पौच, मतलब कुछ भी ऐसे ही नाम दे देती है और बच्चे उसको बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका विजुअल इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है। उसी उसी तरह से विजुअल बच्चे जो होते हैं उसको अच्छे कपड़े पहनना, मैचिंग के कपड़े पहनना, फिर उसके बाद होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना। क्यों? तो क्योंकि उसको वो पसंद है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सजा के दिया जाता है। तभी इसको और एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे कोई बच्चा है जिसको फ्रूट पसंद नहीं है और वो विजुअल इफ़ेक्ट वाला बच्चा है, विजुअल तरीके से समझने वाला बच्चा है और उसको फ्रूट पसंद नहीं है, पर वही मम्मी फ्रूट कटर लेके आती है, अलग अलग डिज़ाइन वाले फ्रूट कटर आते हैं, डिज़ाइन से फ्रूट को कट करना
और फिर कट करके उसको अच्छे से प्लेट में सजा के उसको बच्चे के सामने उसके ऊपर चॉकलेट सॉस या फिर कुछ ऐसा टेस्टी चीज़ डाल के बच्चे के सामने जब प्रेजेंट करते हैं तो बच्चा उसी फ्रूट को जो नहीं खाने वाला था वो खाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका विजुअल इफ़ेक्ट अच्छा दिखता है। तो ये हुआ विजुअल इफ़ेक्ट की बात। इसी तरह से ऑडिबल मतलब जो बच्चे सुन के सीखते हैं, सुन के देखते हैं, सुन के समझते हैं, तो उसको उसको आप बिठाए पास में और उसकी बात पहले सुने और फिर उसको बोलने दें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे उसको ऐसे समझते हैं कि अगर समझो बच्चा मैथ में वीक है, मैथ में कमज़ोर है, ओके, तो जब वो कॉलेज से स्कूल से पढ़ के आए तो उसके बाद आप उसके टीचर बन जाएँ, मतलब आप उसके स्टूडेंट बन जाए, उसको आप बोले कि आप मेरे टीचर बन जाओ, आप मेरे टीचर बनो, मुझे सिखाओ कि आपने आज मैथ में क्या सीखा। तो वो बच्चा क्या करेगा कि वो बच्चा फिर सीखने के लिए नहीं, सिखाने के लिए अच्छी तरह से ध्यान देगा और वो पढ़ाई करना अच्छे से चालू कर देगा और उस तरह से आप उससे मैथ भले सीखो या नहीं सीखो लेकिन वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएगा और उसका जो मैथ कमज़ोर था वो मजबूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सीखने के लिए नहीं पढ़ना है, फिर उनको फिर पढ़ाने के लिए पढ़ना है, क्योंकि उसको आपने टीचर बना दिया। और टीचर फ्री में नहीं बनाए, उसको बदले में बोले कि आप हमें टीचिंग करो, हमें मैथ सिखाओ और बदले में हम आपको पैसे देंगे या फिर कुछ गिफ्ट ला के देंगे वगैरह वगैरह। फ्री में कराएंगे तो शायद बच्चा ना भी करे, लेकिन अगर आप उसको कुछ ऐसा लालच देंगे तो वो बच्चा ज़रूर करेगा। तो ये हो गया सेकंड टाइप के बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं सुन के सीखता है या फिर ज़्यादा बोलता है, घर में बहुत ज़्यादा बोलेगा या फिर सुनेगा या फिर क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ को सुनेगा फिर उसके बाद करेगा या फिर कोई भी चीज़ को ज़्यादा मतलब बक 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 जैसा करता रहेगा। तो वो बच्चे से आप परेशान ना हो, वो भी एक बच्चे का ब्रेन का एक टाइप होता है। बच्चे उस तरह से ही सीखेंगे। 3 तरह के बच्चे जैसे मैंने आपको बताया, एक तो बताया विजुअल, दूसरा ऑडिबल मतलब सुन के सीखता है, पहला देख के सीखेगा, दूसरा सुन के, और तीसरा जो होता है किनेस्थेटिक लर्नर, वो क्या करेगा, वो बच्चा एक जगह पे कभी भी बैठा नहीं रहेगा। 10 से 15 मिनट के बाद वो बच्चा मूव करना चालू कर देगा, या तो पेन से कुछ हिलाना चालू करेगा या फिर पेन बजाना चालू करेगा, या कुछ भी उसके सामने है तो उसको बजाना चालू कर देगा या फिर मूव करना चालू कर देगा। तो वो जो बच्चे होते हैं वो किनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, मतलब उसका ब्रेन उस तरह से काम करता है। जब जब वो मूव करेगा अपने बॉडी को तब उसका ब्रेन काम करता है, तो वो हुआ किनेस्थेटिक लर्नर। इस किनेस्थेटिक लर्नर के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे फिर से। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो लर्निंग आप सीख रहे हैं इसको आप अपने तक ना रखें, हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं, ताकि लोगों तक भी ये लर्निंग पहुंच सके। और जब लोगों तक लर्निंग पहुंचेंगी तो लोग भी सीखेंगे, लोगों के बच्चे भी सीखेंगे, तो उसमें आपका कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो लोगों को भी सीखने दें, आप भी सीखें, क्योंकि लर्निंग पे सबका हक है और विन विन सिचुएशन सबके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमें भी देख सकते हैं, ये हमें, और ये सुबह के प्यारे नज़ारे के साथ आज की वीडियो को हम एंड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, वंडरफुल डे। जय हिंद, जय भारत।